दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका मेन पर्पस है कि मेरे को अगले 20 साल के अंदर मेरे पास 1 CR का कॉर्पस हो। किसी बड़े मुद्दे के लिए मैं पैसा जमा करना चाहता हूँ, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकती है। कि हम क्या करें कि भाई जिस हिसाब से हमारे पास पैसा इतना 1 CR जनरेट हो जाए, जो भी जिस भी इनकम ग्रुप के अंदर अभी राइट नाउ हम हैं, उससे ज्यादा इनकम करना, वो जो प्रोफेशन हमको दे रहा है उसी इनकम के अंदर हम कैसे 1 CR का फंड जनरेट करें। ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई होता है, पर बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं पूरे जीवन में, और वो कॉस्ट ऑफ डिले पे करते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, बार बार कुछ ना कुछ वो सोचने के कारण से उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, और तब वो 40s में पहुंच जाते हैं, 50s में पहुंच जाते हैं, 60s में, और अल्टीमेटली पैसा उनका बढ़ता नहीं है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि कुछ ऐसा आप इसमें समझिए और इसमें एप्लीकेशन करिए कि आप किस तरीके से आप पैसा, पहले तो विजन अपना जरूर बनाइए कि 1 CR बन सकता है। उसके फॉर्मुलेज हैं, लोगों ने बनाया है, अभी भी बन रहा है, उसकी पास हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जो भी चीजें हैं आप हमसे डायरेक्टली बात करके समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेनली पर्पस यही है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में 1 CR रुपीज जनरेट कर लें अपने करंट हालातों से, और हमारे पास उसके बाद एवरी ईयर 1.5 लाख रुपीज थ्रू आउट लाइफ टाइम भी आता रहे, प्लस हमारे पास एक रिस्कवर भी चलता रहे। तो डेफिनेटली ये एक अलग टाइप का प्लान है। बिल्कुल मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका पैसा बहुत बनने वाला है और जिंदगी भर बनेगा। जो लोग नहीं, हम जब भी कोई वीडियो प्रेजेंट करते हैं हमेशा काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग वो सिर्फ सोचने में लगा रहता है और उनका पैसा नहीं बनता। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो मार्च 2023 में हमने SBI डिविडेंड यील्ड फंड के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वो फंड उस वक्त 10 रुपीज के ऊपर आया था। उसी तरीके से हमने यूनियन चिल्ड्रन फंड के ऊपर लास्ट मंथ वीडियो बनाया था, तो उसका भी 10 रुपीज का एनएवी था। आप दोनों फंड की परफॉर्मेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो कितना रिटर्न, 30 से 33% का रिटर्न फंड्स ने जनरेट कर दिया। लोगों का पैसा इतना जबरदस्त बढ़ा जिसका कोई हिसाब नहीं। और उस दौरान भी लोग सोच रहे थे और आज भी सोच रहे हैं, और वो सोचते सोचते क्या है, समय बीत गया और उन लोगों का पैसा नहीं डल पाया। तो बहुत ही बड़े लेवल पर पैसा डला। पर क्यों ऐसा नहीं होता है कि अगर 100 लोग, पूरी दुनिया में हर बंदे को पैसे की जरूरत है, अगर सबको पैसे की जरूरत है तो सबकी इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं हो पाती। बस एक ही फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग में डिले, द कॉस्ट ऑफ डिले। एवरीवन इज पेइंग द कॉस्ट ऑफ डिले। तो हम वीडियो शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसको हम अपनी जिंदगी में 1 CR का फंड जनरेट कर ले और 1.5 लाख पर एनम हम थ्रू आउट लाइफ टाइम भी पैसा जनरेट कर पाए। उसके लिए हमको क्या करना होगा हम देख सकते हैं। तो हमने एक टेंटेटिवली 20,000 रुपीज के हिसाब से ये चीजें बनाई है। इसको कोई 10,000 पे भी ले सकता है और अपने कम बजट पे भी ले सकता है। कोई 5,000 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लेना चाहे तो वो अलग से प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अभी हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है कि कैसे हम अगर 10,000 रुपीज पर मंथ भरें तो 20 ईयर्स के बाद वो 1 CR बन जाएगा, और 10,000 और भरें तो 1.5 लाख रुपीज पर एनम थ्रू आउट लाइफ टाइम हमको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि गारंटेड होगा, टैक्स फ्री होगा, लाइफ टाइम होगा। तो अब एक बार हम अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पैसे की ग्रोथ हमारी होने वाली है। सिंपल, हमने क्या किया, एक देश की इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला वाया म्यूचुअल फंड्स। हमने पैसा डाला, हमने एक सिप स्टार्ट करी 10,000 रुपीज पर मंथ की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर पैसा म्यूचुअल फंड्स में देना। उसके लिए हमने ये सिप स्टार्ट करी। हमने माना कि हम सिर्फ 12 साल तक पैसा देंगे। इस टर्म को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मैंने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन के लिए 12 ईयर्स का टर्म लिया है। उसके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, अगर हम इसको 15 कर दें, 10 कर दें, 8 कर दें, आपके लिए कस्टमाइज्ड है। जैसा आप चाहो वैसा इसमें किया जा सकता है। डेफरमेंट पीरियड यानी वो टाइम जो हम इसके बाद 12 साल भरने के बाद 8 साल और बेकार है फंड के अंदर, क्योंकि हमें 20 साल के बाद पैसा चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये फंड काम करेगा और हम किस तरीके से पैसा जमा करते हैं, क्या फायदा होता है। देखिए, इस फंड के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 12 साल में देखिए 14,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। एक्सपेक्टेड वेल्थ क्रिएशन एट द रेट ऑफ 12%।
76 lakhs, एंड एक्सपेक्टेड वेल्थ क्रिएशन एट द रेट 15%, 1 करोड़ 14 लाख। अब एक बार देख लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर ये पैसा किस तरीके से बनाता है। 10,000 रुपये पर मंथ की हमने एक एसआईपी स्टार्ट करी। ये एसआईपी चल रही है, 1,20,000 रुपये हर साल का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये फंड, म्यूचुअल फंड्स एक वॉलेटाइल मार्केट है, उसमें 12 या 15% के बीच में रिटर्न बनने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि देखिए 12% 15% रिटर्न बनना इंडियन इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, और ये बनता भी आया है। क्योंकि 6% इज ऑलवेज, मैं हमेशा बोलता हूँ 6% इज इन्फ्लेशन, डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन। 6.5% इज एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑफ कंट्री, एंड 2.5% इज दैट इज मतलब दो एक ऐसा जीडीपी ग्रोथ है जिसकी कहीं पर भी, कहीं कोई कैलकुलेशन में गणना ही नहीं होती। अगर कोई भी आदमी कोई भी सामान बेच रहा है पर वो अनरजिस्टर्ड दुकानदार है, तो वो कहीं पर भी उसकी गणना थी। अगर तीनों को हम जोड़ लें, 6%, 6.5% और 2.5, 15% शुड बी द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट। अब इन तीनों फैक्टर में जब जब कोई चेंज आता है तो उसी हिसाब से मार्केट के रिटर्न में चेंज आता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डेफिनेटली मार्केट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न, तो वो 15 से 16 भी हो सकता है, पर हमने एवरेज 12 से 15% एक जेन्युइनली ये देश की ग्रोथ है, और ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बस लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनका पैसा नहीं ग्रो कर पाता, और वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। तो जो लोग डिसीजन लेते हैं उनका फायदा होता है, और मैं दिखाता हूँ कॉस्ट ऑफ डिले भी कैसे होती है, डिसीजन ना लेने से क्या नुकसान होता है। अब सपोज हमने 12 साल तक पैसे भरे, उसके साथ हमने 8 साल तक वेटिंग कर ली, तो 8 साल हमने वेट करा, तो हमारा 12% के रेट से 76,28,333 रुपीज जनरेट हुआ, और 1 करोड़ 14 लाख 92,536 ये जनरेट हुआ, कि हमारा अगर हम 15% से ग्रो करते हैं तो ये हमारे बड़े सिंपल सी चीज है कि जैसे इकोनॉमी गिरेगी वैसे आपका फंड्स का रिटर्न आएगा, और ये बन रहा है। पिछले 30 सालों में इसी तरह से रिटर्न बना है, और आगे भी बन रहा है, अब इससे ज्यादा ही बन रहा है। इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देखिए कि अगर कोई आदमी सिर्फ इसको, इसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 5 साल डिले कर देता है, 5 साल डिले कर देता है, तो 5 साल डिले करने का मतलब वो 15वें साल में पैसा निकाल रहा है। आप देखिए कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, उसका पैसा जो 76 लाख रुपए बनना था वो सिर्फ 43 लाख रुपए बना। जो 1 करोड़ 14 लाख की मेच्योरिटी थी, 57 लाख रुपए। ज्यादातर लोग कॉस्ट ऑफ डिले पे कर रहे हैं, वो सिर्फ सोचने का काम कर रहे हैं, और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक चीज ये हो गई कि देखिए कि इस तरीके से पैसा हमारे पास जनरेट हो गया। अब दूसरी चीज लेके चलते हैं कि इसके बाद मुझे थ्रू आउट लाइफ टाइम भी इनकम चाहिए। उसके लिए भी हमने एक अलग से एक वीडियो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान पर बनाया था। उसके अगर हम 10,000 रुपए पर मंथ सिप में डाल दें, और 10,000 रुपए पर मंथ एलआईसी के गारंटेड रिटर्न प्लान के अंदर डाल दें, तो 15th ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन गेट 1,50,000 रुपीज थ्रू आउट लाइफ टाइम गारंटेड। तो अगर हम इतना बजट बना लेते हैं तो ये पैसा बन सकता है। अगर कोई 20,000 नहीं भर सकता है तो वो 10,000 में भी इसको बनवा सकता है हमसे, तो हमको उसको कस्टमाइज करना होगा। आपके नीड को लिख के हम प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, आप इस तरीके के प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने का अपना माइंडसेट बनाइए, और डेफिनेटली आगे ही ये पैसा आपका तभी बनेगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करे बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आपको जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो आप हमको कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9289312943। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।